हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैरी प्लस में आपका स्वागत है। मैं शिवम राठौर आज आपके लिए बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले आप बहुत से बच्चे कहते हैं हमें लर्न नहीं होते, किस तरीके से हमें माइंड में रखें, अपने कैसे लर्न किए जाएं। कोणों में परिवर्तन कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कैसे हम करें इस पर डिस्कस करेंगे हम। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले हम क्या करें, चतुर्थांश बनाए। कैसे चतुर्थांश बनाए, देखिए हम इस टाइप का बना रहे हैं, समझिएगा अच्छी से। दिख रहा है ना। अब देखो चतुर्थांश है, हमने मान ला फर्स्ट चतुर्थांश ये है हमारा, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये समझिएगा पहला चतुर्थांश हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कोऑर्डिनेट चतुर्थांश हमारे हो गए। अब हमारी ट्रिक क्या है, हम कैसे बनाएंगे, हमें ट्रिक लिख रहा हूं। देखिए याद करने की हमारी ट्रिक है। देखिए ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। सभी स्टूडेंट्स को मैंने कहा कॉफ़ी ले लो। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पीता हूँ। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक। अब सबका फर्स्ट वर्ड ले। देखो ऑल मतलब क्या है, यहाँ लिख रहे हम ऑल। स्टूडेंट मतलब क्या है, एस। क्या लिख रहे हैं, एस। टी मतलब क्या है, टेक मतलब टी। कॉफी मतलब क्या है, सी। यहां मेरी बात की सब गौर समझिए। अब ये हो गया आल का मतलब है इसमें सारी जो वैल्यू होंगी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, सारी पॉजिटिव होंगी। सारी पॉजिटिव आल में सभी होगी। इसमें क्या है, ये एस है ना, तो एस का मतलब हो जाएगा, एस का मतलब हो जाएगा एक तो साइन, एक साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन और कॉसेक की वैल्यू केवल धनात्मक होगी। साइन और कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसमें तो सारी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें क्या है, टी। टेन मतलब क्या है, टेन और कॉट। टेन और कॉट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होंगी और बाकी सभी वैल्यू हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। सी से क्या हो जाएगा, कॉस और सेक। कॉस सेक की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। बाकी सभी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। देखो हम रेसिप्रोकल पे अगर बात करें, कैसे करेंगे हम रेसिप्रोकल पे, समझिएगा। यहाँ तो हमने क्या किया है, अभी साइन और कॉसेक का क्या हो गया, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है। ये टेन और कॉट होता है। देखो मैं बता दूं, देखो रिलेशंस और इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है समझिएगा। रेसिप्रोकल में क्या है समझिएगा। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, हम बात करें। साइन का क्या होता है, साइन का हो जाता है हमारा कॉसेक। मतलब क्या है, साइन और कॉसेक की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में धनात्मक रहेगी और टेन और कॉट की वैल्यू, ये रेसिप्रोकल होते हैं, इसकी यहाँ धनात्मक रहेगी और कॉस और सेक की यहाँ धनात्मक रहेगी। इतनी बात पे गौर फरमाइए। अब यहाँ पे हम चलते हैं। देखो सबसे पहले चलिए यहाँ कितने डिग्री होगा, ये होता है हमारा 0 डिग्री। कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। अब यहाँ से हम यहाँ हुए तो कितने डिग्री हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, कितना डिग्री हो जाएगा, 90
डिग्री। यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। फिर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। इतनी बात हमारी समझ पा रहे हैं आप, इतनी बात समझ पा रहे हैं हमारी, इतनी बात समझ पा रहे हैं हमारी। अब यहाँ पे हमारी बात समझिएगा कि यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ जो वैल्यू होती है ये वाली, ये बताओ, ये वाला हमने कहा जो 0 से 90 का मतलब होगा, यहाँ 90 से वैल्यू क्या होगी, 90 से वैल्यू क्या होगी, 90 से वैल्यू छोटी होगी ना, तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा से बड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ होगी आपकी 90 प्लस थीटा, और 90 से तो बड़ी होगी पर 180 से क्या होगी, छोटी होगी, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब यहाँ क्या होगा हमारा, 180 से तो वैल्यू बड़ी है पर क्या 270 से क्या होगी, छोटी होगी, 270 माइनस थीटा। चौथे में क्या हो जाएगा, वैल्यू 270 से तो हमारी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, पर क्या 360 से क्या होगी, छोटी होगी। इसमें क्या हो जाएगा, 360 माइनस प्लस थीटा। ये बात समझिएगा, इतना समझ पाए हैं कि ये वाली में देखो अब हम कैसे समझेंगे, अब कोरिलेशन समझाए हैं आपको। कोरिलेशन क्या होते हैं देखिए, कोरिलेशन समझिए। साइन का कोरिलेशन होता है, साइन का होता है, साइन थीटा का लिखा हो तो लिखेंगे आप कॉस थीटा, और अगर टेन थीटा लिखा हो तो लिखेंगे क्या, कॉट थीटा। अगर हमारा सेक थीटा लिखा हो तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। ये कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन का मतलब साइन का कॉस थीटा और कॉस थीटा का साइन थीटा, और टेन थीटा का कॉट थीटा, कॉट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का सेक थीटा। ये हमारा कोरिलेशन होता है। अब यहाँ हमारा एक पॉइंट बना के लिखिएगा नोट, क्या लगाएंगे नोट, ये नोट लिखिएगा, देखो क्या ये नोट लिखिएगा, जब वैल्यू हमारी 90 क्या है, 90 प्लस थीटा हो, या 90 प्लस थीटा हो, या 90 माइनस थीटा हो, या वैल्यू में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तथा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, यहाँ लिखिएगा 270 माइनस थीटा हो तो हमारा क्या होता है, जो रेडिएशन का कोरिलेशन होता है वो चेंज हो जाता है। जो रेडिएशन का, यहाँ बात में समझिएगा कैसा होता है, मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। एक एक पॉइंट आज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जब आप पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। यकीन मानिएगा, आप ये कहेंगे कि पूरा माइंड में हमारा बैठ चुका है। तो रेडिएशन का कोरिलेशन चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, हम सब बता रहे हैं आपको, चेंज हो जाता है। अगर, और दूसरी बात है, अगर फर्स्ट है सेकंड है, जब वैल्यू हमारी 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, तथा 360 प्लस थीटा हो या 300 माइनस थीटा हो, तो रेडिएशन का कोरिलेशन सेम रहता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये रेडिएशन का कोरिलेशन का मीन्स क्या है, ये मीन्स क्या है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ का कोरिलेशन सेम रहता है।
सेम रहता है। देखिएगा अभी मैं डिस्कस करूँ, देखो कैसा है। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, समझिएगा। देखो यहाँ सब पॉजिटिव होते, देखिए क्या है। अगर मैं यहाँ करूँ साइन, दिख रहा है आपको, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा में क्या है, कोरेशन चेंज हो जाता है। कोरेशन चेंज का मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है ना आपको। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम कॉस का कर दें, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस का कोरेशन चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन हो जाएगा। अगर हम tan का कर लें, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan का cot थीटा हो जाएगा। इसमें साइन सभी आएंगे ना, सब प्लस के होंगे, लिखा है ना। अब अगर हम इसी प्रकार 360 प्लस थीटा में ले लें, साइन 390 और 270 में चेंज होता है, लेकिन साइन 360 प्लस थीटा क्या ले लिया हमने, 360 प्लस थीटा लिया है। तो इसका क्या होगा, आप क्या साइन का कॉस थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि लिखा है ना कि 360 प्लस थीटा में कोरेशन सेम रहता है, मतलब साइन का हमारा साइन ही रहेगा। क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। यहाँ आपको दिख रहा है ना, यही रहेगा। ठीक है, अब समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक ना। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आप नोट अपने नोट्स बना सकें। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्योंकि जगह कुछ कम है, शॉर्टेज। देखो अब देखिए यहाँ, अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें मैं ये कहूं कि साइन 90 प्लस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, साइन 90, हमने कहा 90 और 270 में कोरेशन चेंज होगा, आपका रेशन चेंज होगा, कोरेशन में चेंज होगा। अब चेंज कैसे हो जाएगा, साइन 90 का क्या हो जाएगा, साइन 90 का कॉस थीटा हो जाएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, कॉस होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा है। अब क्या करें बताओ, 90 माइनस थीटा, तो आप ये कहेंगे कि 90 माइनस थीटा है। ठीक है, कोरेशन चेंज होगा, हाँ होगा, क्योंकि 90 और 270 में चेंज होता है, कॉस का साइन तो होना ही है। अब साइन की बात कीजिएगा, अब ये साइन ये प्लस है ना, हमने ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी बताई थी ना, इसमें कहा था साइन और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू किसकी, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की, बाकी सब नेगेटिव होगी। इसका मान कॉस है, माइनस आ जाएगा और आएगा माइनस के बाद क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर एक और ले लें, बात करें हम, और कौन ले लें, 180 में सेम कंडीशन 180 में होगी, वो 180 टेन का लेके दिखा दें, टेन 180 माइनस थीटा, 180 में क्या होगी, अब क्या होगा, क्या 180 में कोरेशन चेंज होगा, नहीं होगा, सेम होगा, क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, टेन का तो टेन ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा कि माइनस, क्योंकि साइन कोसेक किसके प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के रहते हैं, तो आ जाएगा माइनस के टेन थीटा, माइनस के टेन थीटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा नीचे हम बात चले, देखो यहाँ अगर इसमें कहें हम, देखो साइन, यहां करिएगा, देखो साइन 180 प्लस थीटा, तो बताइए क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, रेशन चेंज होगा कोरेशन में, हाँ होगा, तो लेकिन क्या
180 में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन बताइए साइन का क्या करें, चिन्ह हमारा प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? टेन और कॉट सिर्फ रहेंगे इसमें प्लस में, बाकी सब माइनस में, तो माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। हम कॉस की बात कर लें, कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस में क्या पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, मतलब लेकिन कॉस ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा माइनस आ जाएगा। क्यों? टेन और कॉट ही से प्लस गिराएंगे। देखो हम और समझा दें, ये टेन लेंगे, टेन 180 प्लस थीटा, तो देखो टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन ये प्लस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि टेन और कॉट इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट की वैल्यू हमारी क्या होती है? धनात्मक होती है, इसलिए टेन रहेगा। कॉट भी अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी यही कॉट की बात करें, हम कॉट ले लें, अब मान लो कॉट 270 माइनस ले लें, 270 माइनस थीटा, तो क्या होगा? हाँ, इसमें आप हाफ कहेंगे, हाँ कॉट का टेन होगा, रेशन से कोरेशन होगा, क्योंकि 270 में चेंज होता है, टेन होगा लेकिन प्लस का ही रहेगा, तो हो जाएगा टेन थीटा। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अब 270 प्लस थीटा है, अब देखिए साइन, अगर हम साइन करें, साइन 270 प्लस थीटा, अब बताओ क्या होगा? इसमें चेंज होगा? हाँ होगा, 270 में चेंज होता है, साइन का कॉस होगा, लेकिन बताओ माइनस आएगा कि प्लस आएगा? बताओ, आप ही बताओ क्या है? कहोगे सर कॉस और साइन प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, ये तो साइन है तो ये माइनस लगा दो, इसमें माइनस लगा दो। अगर कॉस होगा यही 270, कॉस 270 प्लस थीटा, तो क्या कहेंगे? कहोगे सर इसमें क्या होगा? पोजीशन तो चेंज होगा, 270 है, कॉस का मतलब क्या? रेशन का पोजीशन तो चेंज होगा, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, साइन तो हो जाएगा, लेकिन साइन बताओ हमें प्लस का आएगा माइनस का आएगा? तो सर कॉस है ना, कॉस में प्लस होता है तो ये प्लस का रहेगा। अब टेन हम ले लें, कितना भी ले लें, 360, जो हमने 270 में बताई है वही प्रॉपर्टी 360 में होगी। टेन 360 माइनस थीटा ले लें, तो टेन 360 में चेंज नहीं होता है, तो टेन का तो टेन ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा ये बताओ? 360 है ना, 360 में क्या होगा? टेन। रेसिप्रोकल वाले और समझा दें आपको कैसे याद करें, आप लोगों का इशू चल रहा था, फर्स्ट लेक्चर में बताया कि सर और अच्छे से समझा दूं, मैं सोच रहा हूँ इसमें पूरा कंटेंट आपको कर दूं क्लियर, पूरा फॉर्मूले कि आप ये लेक्चर देखें ना, फिर आपके मन में फॉर्मूले का पूरा डर, जो फोबिया बैठा हुआ है ना, आपको सर फॉर्मूले याद नहीं होते, ये नहीं होते, ये सारे डर आपको खत्म हो जाए। ये लेक्चर जब आप देख लेंगे ना, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, आप बस 1-2 बार रिवाइज करें, पूरे फॉर्मूले आपको हो जाएंगे। देखो देखो रेसिप्रोकल कहाँ है, देखो अब हम या इस पे बात करें, समझिएगा, ये दिया है कि साइन कॉस, साइन कॉस कॉट टेन कोसेक और सेक और सेक। अब देखिएगा हम क्या करें, रेसिप्रोकल कैसे निकाल, देखो देखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए रेसिप्रोकल हम कैसे निकालें, हम कैसे निकालें समझिएगा कि कैसे करने पे हम इसका सी अपोजिट देख लें। क्या देख लें? सी अपोजिट। इसकी ट्रिक हम बता रहे हैं, सुनो अच्छे से समझिएगा। सी अपोजिट देख लें। सी अपोजिट कैसे देखिएगा, यहां समझिए, हम साइन थीटा ने लिया, थीटा लगा दो, लगा रहे हैं सब में, अगर तो
देखो अच्छे समझिए, हम कहें साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, याद ऐसे करना है अपने आप को कि 3 बनाइए, एक लाइन खींच लो, ऐसे क्या खींच लो, एक लाइन खींच लो ऐसे। देखो 3 सी है, कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये यहाँ कर दो बस, सेक टेन कॉट। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा का हो जाएगा 1 साइन थीटा। इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी, इतनी बात समझ पा रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब इतनी बात समझिएगा, अगर मैं सेक थीटा का निकालूं तो सेक का किससे हो जाएगा, कॉस से हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। इतनी बात समझ पाए हमारी। अगर हम टेन थीटा की बात करें तो देखो टेन से कॉट का रिलेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा। ये आपको रेसिप्रोकल याद कर सकते हैं, आप ऐसे ऐसे बना लो, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा का सबसे ज़्यादा यूज कर किए हमने सवालों में, आपको कैसे कर देते हैं आप, इसलिए मैंने फिर से डिस्कस कर दिया इस पर। टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, हो गया ना, ठीक है। देखो अब ये हो गया, हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी समझा दें आपको, देखो ये समझ में आ गया आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रीच कर रहा हूं। देखो मैं इसको रीच कर दूंगी, देखिए अब इसमें क्या करें हम, देखो इस वाले में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए देखो हम एक लाइन खींचते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी लाइन खींचते हैं। लाइन के बाद साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा भी मैंने बताया, टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा। देखो हम क्या करें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालें, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालें हम, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो कैसे निकालें, हमने क्या कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, अभी बताया, फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं आपको। साइन, हमने कहा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टेन ले लो, अगर हम कहें टेन, अब साइन का क्या है, तो हमने रिवर्स में लगाया, कॉस का निकालें तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा, तो भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर टेन ले लें हम, टेन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट ले लें हम, कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट का टेन थीटा। ऐसे हम क्या देखो टेन का कॉट, अगर सेक का ले लें हम, यही सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर हम सेक के बाद कॉस ले लें, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, इससे हम किसी का भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिएगा ये आइडेंटिटीज की तरफ चले, ये बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे करें, देखो ये हमने की है, इस पे यहाँ से देखिएगा, यहाँ एरो पे दिमाग लगाइएगा, ऐसा ऐसे, ठीक। अब देखिएगा
ये साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट ये बन है, क्या बना है बन। अब देखो ये दिख रहा है आपको, दिख रहा हो पहले थोड़ा ब्लर से लिख रहा है ये, इस पे जहाँ पे जहाँ ये वाला ये वाला ये वाला, मैं यहाँ अगर कर दूँ ब्लैंक, देखो ये वाला ए वाला ए वाला और ये बी वाला और सी वाला, इस पे से ध्यान रखना है। इससे कैसे रखेंगे, देखो ऐसा ही चिन्ह बना दें, ऐसा ही डायरेक्शन चिन्ह हम बना दें, ऐसा ही चारिक बना दें क्लॉक वाइज। कैसे कैसे बना दें क्लॉक वाइज, कैसे हम बनाए, देखो क्या है क्लॉक वाइज बना दें। कैसा हमारा नियम क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज बना दें। अब कैसे फॉर्मूला बनेगा, देखो फॉर्मूला हमारा बनेगा, देखो क्लॉक वाइज फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनेगा, तो क्लॉक वाइज करना है फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए देखो साइन स्क्वायर थीटा, देखो क्लॉक वाइज चले कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा वन। पहला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन। क्या बन जाएगा वन हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। सेकंड फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो सेकंड फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन हो गया। देखो ये क्या है क्लॉक वाइज चलिएगा, यहाँ से वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे गए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला बन गया। सेकंड फॉर्मूला का थर्ड फॉर्मूला बना है, देखो वन, हमने कैसे कहा क्लॉक वाइज चलना है ना, देखो कैसे करेंगे। क्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना भाई, देखो टेन थीटा प्लस वन प्लस सेक थीटा, मतलब क्या देखिएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा ठीक प्लस वन का स्क्वायर बन ही रहेगा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब तीनों की स्क्वायर लेने, क्या करने स्क्वायर लेने, इन दोनों के स्क्वायर ले वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया इसका स्क्वायर बराबर वन, वन का स्क्वायर वन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। क्लॉक वाइज चलने हैं वन आ गया। दूसरे में वन का स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है ना, इससे हम कैसे कर लें, अगर देखो हम अगर एंटी क्लॉक वाइज ले लें तो ऐसे बन जाएगा। एंटी क्लॉक वाइज में ऐसे जाना है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस करना है, माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो अगर एंटी क्लॉक वाइज ले तो कैसे बनेगा, देखो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अभी हम एंटी क्लॉक वाइज लें, क्या एंटी क्लॉक वाइज का मतलब उल्टा लें, तो एंटी क्लॉक वाइज में देखो कैसे बनेगा। अगर आप एंटी क्लॉक वाइज में तो कैसे फॉर्मूला जनरेट होगा, देखिए कुछ नहीं करना, आप एंटी क्लॉक ले जाओ, वन से लेके आओ वन, बस वहां प्लस था यहाँ माइनस करना है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया ना। देखो अब यहाँ से एंटी क्लॉक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। दूसरी आइडेंटिटी से बन गई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तीसरा क्या है देख लो, अब देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप या तो क्लॉक वाइज से कर लें या एंटी क्लॉक वाइज से कर लें, ये बन जाएंगे। देखो अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो दूसरी इससे तीन बनते हैं। कैसे, अब साइन स्क्वायर थीटा का निकाले फॉर्मूला तो क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे अब वन, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यहाँ पहुँच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर वन निकालना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अगर ये बन जाएगा
और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अगर हम यहाँ लेके आ जाए तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अगर तीन आइडेंटिटी आपको पता है, चाहे आप क्लॉक वाइज से निकाल लें चाहे एंटी क्लॉक वाइज से निकाल लें, अगर ये तीन आइडेंटिटी पता है इससे आप 9 आइडेंटिटी बन सकते हैं। आप समझ गए होंगे। आई होप आप अच्छे से सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। कैसे बना रहे हैं, इतने इजी तरीके से हमने कहा बस इस साइन के हिसाब से चल लो, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब और कुछ आइडेंटिटी कैसे करें, देखो साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ये हो गया ना। अब बच्चा हमारा यहाँ हम लिखते हैं टेन थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा कॉसेक। अब देखिए अब इसमें हमारी क्या है ट्रिक, क्या है समझिए। ट्रिक है हमें फर्स्ट निकालना हो। क्या निकालना हो, फर्स्ट निकालना हो। देखो फर्स्ट कैसे निकालेंगे, हाँ फर्स्ट तो सेकंड अपॉन थर्ड कर दो। क्या कर दो, सेकंड अपॉन थर्ड। ये देख रहा है, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूँ अब प्रॉब्लम ना हो। सेकंड अपॉन थर्ड कर दो। कैसे, देखो क्या है फर्स्ट और सेकंड का, देखो कैसे। अगर मैं टेन थीटा नहीं, मान लो ये निकालना टेन थीटा, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा फर्स्ट निकालना है ना हमें, तो फर्स्ट बराबर क्या है, ये सेकंड है क्लॉक वाइज में। किसमें, क्लॉक वाइज में। कैसा, क्लॉक वाइज। ऐसी होती ना क्लॉक, ऐसी चलती। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा सेकंड है बटे कॉस थीटा। होता है कि नहीं बताओ, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। और साइन थीटा निकालना है हम, तो साइन थीटा बराबर कह सकते हैं, चेक कर लो आप, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बटे कॉट थीटा। और कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर हमें कॉट थीटा निकालना हो, देखिए हम कॉट थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू, मैं यहाँ कर देखिए, हाँ साइन कॉस कॉट, क्या हो गया यहाँ कॉसेक लिख गया है, यहाँ सेक होगा। क्या होगा, यहाँ सेक होगा, माफ कीजिएगा। अब देखो कॉट थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो क्या, क्यों आप कहोगे सर कॉट थीटा इक्वल टू तो होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करके तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम कोई भी निकाल सकते हैं ऐसे आराम से। आज का लेक्चर समझ रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने तरह से हमने फॉर्मूले बताने सिखाए। कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक निकाल दो, क्या दिक्कत है, कॉसेक बराबर कर दो सेक थीटा बटे टेन थीटा। यही निकल के आएगा, यही निकल के आपका आएगा। आज का लेक्चर, आज की क्लास आपके लिए रामबाग सिद्ध होगी। आज की लेक्चर आपकी रामबाग सिद्ध होगी, इसमें थीटा नहीं लगा ना, ठीक। तो आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप घर पे सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपको सेशन कैसा लग रहा है, अपना कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जो आपको समझ में नहीं आया, हमने कहा आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, हमारा वहाँ नंबर है, वहाँ पे आप अपना मैसेज वो फोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उस किसी दिन डाउट सेशन लेके आऊँगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, एक भी डाउट्स किसी का नहीं छूटने वाला। आप विश्वास रखिएगा, हम आपको इतनी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं कि आप जब एग्जाम में जाएंगे ना तो एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ माई क्लास से नहीं जाना। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।